चलिए समझते हैं कि क्यों कहा जाता है 100 मूर्खों पर एक गुणी व्यक्ति भारी है। सोचिए, आप एक घने कांटेदार जंगल में है जहां से निकलना भी मुश्किल लगे। और फिर अचानक हवा में चंदन की मीठी खुशबू घुल जाती है। पूरा माहौल ही बदल गया, है ना? जानते हैं, ये जंगल वाली बात इंसानी समाज का एक बहुत बड़ा सच बताती है। तो महान दार्शनिक चाणक्य की ये बात सोचिए, 100 मूर्खों से कहीं बेहतर है एक गुणी इंसान। हम सबको लगता है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा ताकत, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा सुरक्षा। पर क्या वाकई ऐसा है? आइए इसी बात को एक किसान की कहानी से समझते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। एक किसान था जिसके 4 बेटे थे। उन्हें अपने बुढ़ापे का सहारा मानता था। पर उन बेटों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। चलिए देखते हैं। 3 बड़े बेटे थे, उन कांटेदार पेड़ों जैसे, हमेशा लड़ते झगड़ते, परिवार की बदनामी करवाते। लेकिन छोटा बेटा माधव चंदन की तरह था, शांत, संस्कारी और पिता का मददगार। कहानी में मोड़ तब आया जब राज्य के राजा ने एक बहुत बड़ी परीक्षा का ऐलान किया। माधव ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी काबिलियत से सबको हैरान कर दिया। देखिए, माधव की कामयाबी से पहले परिवार की इज्जत लगभग खत्म हो चुकी थी। पर जैसे ही माधव मंत्री बना, उसने अकेले ही परिवार का खोया हुआ सम्मान वापस दिला दिया। इसी को कहते हैं सद्गुण का नॉन लीनियर इफेक्ट। मतलब एक अच्छाई 100 बुराइयों पर भी भारी पड़ सकती है। माधव की सिर्फ एक सफलता इतनी बड़ी थी कि लोग परिवार के बाकी कांटों को भूल ही गए। तो असली बात यह है कि सच्ची सुरक्षा और इज्जत गिनती से नहीं बल्कि काबिलियत से आती है। तो सवाल खुद से पूछने वाला है, जंगल का एक और पेड़ बनना है या चंदन का पेड़?